हाँ, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, सुपारी लीजिए, एक दर्भ ले लीजिए, हरिओम जल ले लीजिए। हरिओम विष्णुर परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते झारखंड प्रदेशे लातेहार मंडलांतर्गते कोने ग्रामे श्री सूक्तम 2083 मासानां मासोत्तमे मासे चैत मासे शुक्ल पक्षे पौर्णमास्यां तिथौ अपना गोत्र अपना नाम मनोकामना पूर्ण हेतुअर्थे सर्व कल्याण हेतुअर्थे श्री सत्यगौर्जादि गणपति पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, पंचदेव पूजन, विष्णु भगवान पूजनम अहम करिष्ये। स्नान को पर ओम स्नानम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। पंचामृत बना है पंचामृत? हाँ बना हुआ है, बना दिए हैं। आप दही नहीं डाले हैं? दही का पंचामृत, तुलसी पत्ता तुलसी पत्ता डाल दे। ये पहले आपको 25 में डाली सर थोड़ा सा। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। छोटा वाला गंगा जल स्नानम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। तुलसी पत्थर ओम गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। ओम गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। गंगा जल स्नानम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। लोकलज्जा निवारणम चंदन देखिए सर श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंध्यासुम नवर्णम वीरेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीतम वैपन अपना देवोचनम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। हल्दी चूर्णम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। अबीर गुलाल लोड़ी अबीरंख्या गुलालंख्या चोवा चंदन वेयुचा अभिर्नार्चित दिवस अशांति पर्यक्षमे कुंकुमा कामना दिव्यम कामना कामुतम भवम सिंदूर सिंदूरादेवृतम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। दूब कांडात पर्वो हंति पर्वत परिहेवानो दुर्वसते नित्य गंध। ओम गंधम द गंधद्वारा दुराधर्षाम निपुष्टे करिसनेम ईश्वरे सर्वभूतानां। हाँ उधर ही रखिए। गंधद्वारा दुराधर्षाम निपुष्टे करिसनेम ईश्वरे सर्वभूतानां गंधम समर्पयामि। ओम गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। गणाधिगणपते देवता हाथ धो लीजिए सर। ओम गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। नैवेद्य गुड़ आम के पत्ती पर थोड़ा सा शकराखंड खाद्यानि दधि घृतानि च। हेलो हाँ ठीक है। और ठीक है चलो पूजा हो रहा सत्यनारायण का। शकराखंड खाद्यानि दधि घृतानि च। आहारं भक्ष्य भोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।
इदं फलं समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। लवंग इलायची कर्पूरं श्री लवंग इलायची समर्पयामि तुम तांबूलम समर्पयामि गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। अक्षत फूल जल नैवेद्यम नैवेद्यम ते आचमनीयम। अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए, एक पैसा ले लीजिए, हाथ जोड़िए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अष्टम पुष्पम समर्पयामि। ओम श्री गणाधिगणपते देवताभ्यो नमः। कलश पर स्नान कराइए, स्नानम समर्पयामि। कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः। शुद्ध जल गंगा जल स्नानम समर्पयामि। कलशाधिष्ठा वस्त्रम समर्पयामि। कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमो नमः। चंदन श्रीखंडचन्नम दिव्यम गंध्या सुमनवर्णम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीतम। ऐपन सिंदूर अबीर गुलाल रोड़ी अविरंक्षा गुलालंक्षा चोवा चंदन वेवचा अविर्नाचित दिवा तथांति पर्यक्ष में कुमकुमा कामना दिव्यम कामना काम संभवम कुमकुमार्चेति गिराना परमेश्वर। ओम गणाधिगणपते कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः। सिंदूरादि पुष्पम समर्पयामि। कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः। दूब कांडात कांडात परोहंति परोस्परि एवानो दुर्वसतेन चः धूपम मनेशवोतम गंध्या गंधुक्तमम अग्रे सर्वदेवानां धूपोम प्रतिगृहीताम्। दीपम चंद्रमा मनसो जाता स्वच्छो सूर्यो जायता बीज प्राण प्राणाश्च दीपम दर्शयामि। नैवेद्य इसी में डाल दिए सरगुण सकराखंड खाद्यानि दधे घृत घृतानि च आहारं भक्ष्य भोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। सकराखंड खाद्यानि दधे घृत घृतानि च आहारं भक्ष्य भोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृहीतां। नैवेद्यं नैवेद्यं ते आचमनीयं समर्पयामि। मुखशुद्धते तांबूलम समर्पयामि। लवंग इलायची समर्पयामि। जय जय भगवान नारायण जी। ओम अक्षत फूल पैसा लेकर हाथ जोड़े। देवदाने संवादेना मध्यमाने महोदधे उपनेत्रितदा विष्णु त्वं कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः। अष्टम पुष्पम समर्पयामि। फिर काम का पति रखिए नवग्रह के वास्ते। तीन तिहाई 9। अक्षत लीजिए, फूल लीजिए। ओम या कृष्णे रजसा वर्तमानो निवेमितं मितं च भुवानी पद्मं सूर्यनारायणाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमो नमः। स्नानं समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः।
वस्त्र पंचामृत स्नानं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः वस्त्रं 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 समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः चंदन श्रीखंडचरणं दिव्यं गंध्यासुवर्णं विलेपनं सुराश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम् ऐपन सिंदूर अबीर गुलाल रोड़ी अभिरंचा गुलालंचा चोवा चंदन में ऊंचाई अभिनाचिता देवा अथा शांति पर्यक्ष में कुंकुमा कामना दिव्यम कामना काम संभवम कुंकुमार्चेति ग्राना परमेश्वरा सूर्यादि नवग्रह दुर्गाभो नमो नमः गंधाद्वारा दुराधर्षां सुपुनित पुष्टि करित्वनिम् ईश्वरे सर्वभूतानां गंधं समर्पयामि सिद्धादि उष्णं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः दूब कांडात् परोहन्ति परोस्पर्येवानो दुर्वसतेन च हल्दी चूर्णं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो कांडात् परोहन्ति परोस्पर्य एवानो दुर्वसतेन च ओम सूर्यनारायणाय नमो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः कांडात् धूपम मनेशोगोतम गंध्या गंधुक्तमम अग्रे सर्वदेवानां धूपम प्रतिगृहीता माधुर्य दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायता फूल मलयादि सुगंध्यानि मल्यादितानि वे प्रभु मयादितानि पुष्पानि प्रतिगृह्यताम् ओम श्री जय भगवान सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ब्रह्म जय भगवान नारायण जी ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः जय भगवान नैवेद्य सकराखंड खाद्यानि दधि घृतानि च आहारं भक्ष्य भोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यं त्रिमार्जल नैवेद्यान्ते आचमनीयं मुक्षुध्यर्थे ताम्बूलं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः अक्षत फूल धर्म दक्षिणा लेकर प्रार्थना ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि ओम सुतो दश गुरु शुक्रे शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा ते भवन्तु अष्टम पुष्पम समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः फिर एक आम का पत्ती रखिए पंचदेव का पूजन ओम गजाननं भूतगणा अच्छा छोड़िए गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं पंचदेवताभ्यो नमः गणेशं शंकरं ओम शिवाय नमः ओम दुर्गा देवताभ्यो नमः ओम विष्णवे नमः गणेशं शंकरं सूर्यनारायणाय नमः गणेशं शंकरं सूर्यं दुर्गा देवताभ्यो नमः विष्णवे नमो नमः इतः स्नानं समर्पयामि पंचदेवताभ्यो नमः गंगाजल स्नानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि जय जय भगवान नारायण जी पंचदेवताभ्यो नमो नमः शुद्ध जल गंगाजल स्नानं समर्पयामि वस्त्र वस्त्रं समर्पयामि पंचदेवताभ्यो नमः चंदन श्रीखंडचरणं दिव्यं गंध्यासुवर्णं विलेपनं सुराश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम् अबीर गुलाल रोड़ी ऐपन सिंदूर
अभिरंच गुलालंच चोवा चंदन वेव च अभिर्नार्चित देवा अथ शांति पर्यक्ष में कुमकुमा कामना दिव्यम कामना काम संभवम कुमकुमार्चेति ग्रहणा परमेश्वर विष्णवे ओम जय भगवान सुंदरादेव विष्णु पंचदेवता भू रिद्धि देव सिद्धि देव इष्ट देव कुल देव ग्राम देव सर्व भो देव गो नमः कांडात कांडात दुब कांडात कांडात परोहंति परोस्परि एवानु दुर्वसतेन चह धूपम समर्पयामि धूपम दर्शयामि बनेशोतम दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायता बीज प्राण प्राणाश्च नैवेद्यम समर्पयामि जय जय भगवान पंचदेवता भो नमो नमः अक्षत फूल लेकर हाथ जोड़िए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अक्षतम पुष्पम समर्पयामि जय जय भगवान। फिर अक्षत फूल लीजिए पीला फूल अक्षत विष्णु भगवान का पूजन शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्ये वन्दे विष्णु वैभवनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। पंचामृत में बुलाइए हाथ धोकर बुलाइए इसमें। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेरुक्षणम सारवक्षस्थलकौसुभद्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। ओम विष्णु निकाल के धोइए उसी में जल गिरने दीजिएगा थोड़ा सा। चंदन लगा दीजिए तुलसी का पत्ता में और तुलसी का पत्ता दे दीजिए उनको लगा दीजिए। चंदन लगाकर वहीं रख दीजिए जनेऊ पहना दीजिए वहाँ रखल है। ओम यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापतिष्टम बलमास्तु तेज आयुष्यमग्नं यज्ञोपवित्रं बलमास्तु तेज। अबीर गुलाल छोड़ दीजिए सर। अबीरं च गुलालं च चोवा चंदनमेव च हविर्नार्चित देवदासां दीपरेयक्षमे कुंकुमा कामना दिव्यं कामना काम संभवं कुंकुमार्चेति ग्रहण परमेश्वर। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। रोड़ी समर्पयामि विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः विष्णु चंद्रादिवृत्तं समर्पयामि विष्णवे नमो नमः। धूपम दर्शयामि वनेश्वभूतं गंध्यागस्मं फूल पीला फूल मल्यादि सुगंध्यानि मल्यादितानि प्रभु मयादितानि पुष्पाणि प्रतिगृहीतां तनि ऊपर भी स्नानम समर्पयामि विष्णवे नमः। तनि चंदन लगा दीजिए। ओम विष्णवे नमः। रोड़ी लगा दीजिए। गंधद्वारा धुराधर्षा मृत्पुष्टि करिष्यन्निम ईश्वरे सर्वभूतानां गंधं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। जय जय भगवान नारायण जी। ओम फूलमाला मल्यादि सुगंध्यानि मल्यादितानि वे प्रभु मयादितानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं समर्पयामि तुलसी पत्र सकराखंड खाद्यानि दधिकृतानि च आहारं भक्ष्य भोजनम च। वहाँ बाहर करवा लीजिए बाबा। अजय करवा लीजिए कर लीजिए आप आइए। चलो उठाओ सरो। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती गंगा सिंधु कावेरी गंगा स्नानं समर्पयामि। ओम
ओम नम्नीरुत्पन्नं संतोषकारं कृत्यं तुभ्यं तपस्यामि स्नानार्थप्रतिगतां यतेषां शिवाय नमः तं स्नानं समर्पयामि। मधु नहीं लाया, छो इसमें डाल देते हैं। बाल्टी से पानी डालना पड़ेगा। देखो सर लोगों जिन्हें होगा रख ले हैं रुमा में मिला नहीं है। नारायणी नमस्ते। जनेऊ कने रखल बाबा जनेऊ यज्ञोपवेत्रं परमं पवित्रं प्रजापतित्वं परमस्तेज हम्म पंडित जी ने वो उन्होंने बदलवाए, वो ज़्यादा करवा देना है इनको था, पूरा अपना बिहेवियर करवाते हैं, उनको भी ध्यान नहीं रखा हो। फूल नहीं लाया। नारायणे नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्याग परायणे सर्वशांति हरे देवी नारायणे नमस्ते। नमः शिवाय। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यार्पणोपमयतानि पुष्पाणि गृहाणि परमेश्वरी शां सिद्धा शिवाय नमः पुष्पकं समर्पयामि। यहाँ वाला अपन फेरा में है, यहाँ वाला अपन फेरा में है। वो होल्ड होगा, होल्ड होल्ड होगा, होल्ड। ठीक है, बता रहे हैं।
कवर चेंज है, हमें नहीं चेंज करवाए। यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिष्वं बलमस्तु तेजा। आयुष्यमग्नं यज्ञोपवित्रं बलमस्तु तेजा। भूला जाता है। यज्ञोपवित्रं बलमस्तु तेजा। अच्छा फूल लेके बैठिए, आप लोग कथा सुनिए। ओम जय जय भगवान नारायण जी। ओम प्रसादी भी बनाओ सो अब बनाइए प्रसादी। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पंचामृत बन गया। ओम अथा कथा व्यासो वाचः एक दाने मिसारण्य ऋषि सौनकादय। छत फूल ले लीजिए। एक दाने मिसारण्य ऋषि सौनकादय परपक्ष मुनिया सर्वे सुन। एक समय नैमिषारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण बेटा श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है उसे मुझे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप हमसे कहिए। श्री सूत जी महाराज बोले कि एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा। विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों पर भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए। समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेश से उक्त और कार्यों से दुखी देख कर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाएं वाले देवों के इस नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, पद्माला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी से आपको नहीं पा सकते हैं। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त है। संपूर्ण दृष्टि के आदिभूत है। भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी ने विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सभी अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक में प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। तो हे स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर कृपा बताइए तो उनका दुख दूर कैसे होगा। श्री भगवान जी बोले, नहीं कि हे का पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, सुनो मैं तुमको कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान की ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, वो किसने किया है, यह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पर वर्णन कीजिए। श्री भगवान जी बोले, यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय देने वाला। जिस किसी दिन मनुष्य के भक्ति श्रद्धा से उक्त हो, उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ब्राह्मण और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर होकर नैवेद्य करके असवैया फल अर्पण करे। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण अथवा गुड़ ही लेनी चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद
भक्ति भाव से इकट्ठा कर सोया करके भगवान को भोग लगावे। अपने बंधु सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर भक्ति भाव से स्वयं प्रसाद भक्षण करे। नित्य गीता दी रात्रि में जागरण कर सत्यनारायण का ध्यान करते हुए प्रस्थान चला जाए। इस प्रकार आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलि युग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा छोड़ दीजिए, अच्छा खोल लीजिए। दूसरा ओम सुदेशु जी महाराज बोले, हे ऋषि, जिसने पहले इस समय व्रत को किया बताऊंगा। सुंदर काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर से पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी क्यों हो, पृथ्वी पर घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अति निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण इस व्रत को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस तरह जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके वह ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण के व्रत को निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बहुत सब दुख छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति से मुक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण प्रति मास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण व्रत करेगा सभी पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, क्या कहो? ऋषि जी बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने किसने इस व्रत को किया, यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने से हमारी हृदय में विशेष श्रद्धा है। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उदित हुआ। इसी समय लकड़ी बेचने वाला आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह ब्राह्मण नमस्कार कर बोला, आप यह क्या करते हैं? इसके करने से क्या लाभ है? विस्तार से कहिए। ब्राह्मण बोला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है सत्यनारायण का व्रत है। उसी कृपा से मेरे यहाँ धन धान विधि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पीकर घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन से दोना लकड़ी का दाम मिला। तब प्रसन्न होकर पके केले, फली, सकरा, घी, गेहूँ का चूर्ण सब इकट्ठा कर सवया कर अपने घर को चला गया। सब भाइयों को बुलाकर विधि से व्रत किया। इस सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से मुक्त होकर संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नाथ नारायण वासुदेवाय। अथा तृतीयोध्याय प्रारंभे श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय मूर्खा मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था।
वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय और प्रतिदिन देवस्थान में जाता था, ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का वध किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया। वध करते देखकर पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप यह क्या करते हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, यह सब बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण का वध का पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस वध का विधान कहो, मैं तुमको कथनानुसार करूँगा। मेरे संतान नहीं है, इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा ने विधान सुनकर व्यापार से निटानंद से घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस वध का समाचार सुनाया। कहा कि मेरे संतान होगी तो मैं इस वध को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म तत्पर हुई। सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीना में उसे एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह घर में पढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा, क्या आप पहले संकल्प किया भगवान का वध क्यों करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय वध करूंगा। अपनी स्त्री को आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती की श्रीगिरी में बढ़ते बढ़ते वह युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा, तुरंत ही धर्मदूत को बुलाकर भेजा। कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर को खोजो। साधु की आज्ञा पाकर कांचन नगर में गया। वहाँ एक वैश्य को पुत्र को लेकर आया। साधु ने सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को देखकर जाति बंधु बांधवों से संतुष्ट हो विधि के साथ अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारंभ से विवाह के समय साधु वध करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म के प्रवीण साधु कुछ समय बीते दामाद सहित व्यापार के लिए गया। सिंधु के समीप रत्नसार व्यापार करने लगा। उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उसको बृहस्पति की देखकर श्राप दिया। साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा ने उनके धन को लेकर चोर वहीं आ गए। राजा ने दूतों के दौड़ते हुए आगे देखकर भयभीत होकर माल वहीं छोड़कर ढिप गए। राजा के दूत पास पहुंचे तो राजा ने धन रखा देखकर वह दोनों वैश्य को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास में जाकर बोले, ये दो चोर लेकर आए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर तुरंत दौड़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत होकर किसी का नहीं सुना। उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ भूख प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित होकर ब्राह्मण के घर गई। जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। बैठा कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर लौटी। माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा, हे पुत्री, रात्रि में कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला पूजन देखा हूँ। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण को वध करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबों व बंधुओं के साथ वध किया। सत्यनारायण भगवान से वर मांगा, मेरे पति दामाद ही घर आ जाएं। मैं प्रार्थना की, दोनों अपराध क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान ने फिर इस वध पर संतुष्ट हो गए। वे राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न दिखाई और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को कल सुबह छोड़ देना, उसका सब धन दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो तेरा राज धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना मनोरथ सुनाया। दोनों वैश्य पुत्र सिर छोड़ने को कहा।
उन्होंने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्र बंधन खुल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा। उन दोनों वैश्य के बेड़ी बंधन से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों राजा श्रेष्ठ को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ नहीं कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा, प्रारब्ध में अपने अत्यंत दुख उठाया, अब डर नहीं है। उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत और बनवाई। राजा ने दोनों वस्त्राभूषण दोनों ने अब घर चले गए। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा, अब आपकी कृपा से जाएं। यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भट्ट कथायाम तृतीयोध्याय संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वदे जय भगवान नारायण जीवथा ऊपर ठाकुर की प्रसादी नहीं आया। चतुर्थो अध्याय प्रारंभे सुतो वाचः। श्री सूत जी महाराज ने बोले, वैष्णव ने मंगल करके यात्रा आरंभ किए। ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला गया। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे दंडीनाथ, क्यों पूछते हैं? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा कहना ही सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिए। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को उचित देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। नाव के घास फूस आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। तब मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंता हुआ। उसी समय उसके दामाद ने कहा, आपका शोक न करें, दंडी का श्राप है, यह सब कुछ कर सकती हैं, इसमें संदेह नहीं। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचाया और दंडी से देखकर भक्ति भाव से सादर नमस्कार करके बोला, मैं जो आपसे झूठ बोला उसे मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, मेरे वचन को सुनो। तुम मुझसे वही मुख हो गए हो। हे बुद्धे, तुम मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान कैसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब भूख सा मुझ सा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए हो जाइए, ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मुझे शरणागत की रक्षा करिए। पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। जय वैश्य भक्ति भाव से मेरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार देखकर वहाँ का ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी देखा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल हुआ। साथियों सहित यथाविधि को व्रत और पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत दुख हुआ। यत्नपूर्वक नाव को छोड़कर देश की ओर चला। साधु ने दामाद से कहा, हमारी नाव नगरी को देखो, अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजो। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद तथा बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत को ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चलती हूँ, तू दर्शन के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध होकर उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबा दिए। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई पिटती हुई भूमि पर लौटने लगी। इस तरह नौका को देखकर कन्या रोती देखकर वैश्य ने व्याकुल कहा, यह क्या आश्चर्य। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई। विलाप करती हुई पति से बोली, अभी नाव सहित कहाँ छिप गए, मैं नहीं जानती। देवता के प्रकोप से नाव हरी हो गई। सत्यनारायण भगवान की गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या ने स्वामी को दुखी पर खड़ाव लेकर
सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देव सुन उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित होकर चिंता करने लगी। सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा उनकी माया से मैं मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दोनों ने पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई थी, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। अब शीघ्र घर जा, प्रसाद खाकर लौट जा, तेरी कन्या पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जाकर खाकर अब आई। पति वहाँ पाया और कलावती ने अपने पिता के पास गई, कहा अब घर चलिए, देर मत कीजिए। कन्या का वचन सुनकर वह संतुष्ट हुआ, सत्यनारायण का विधान से पूजन बंधु बांधव सहित अपने घर को गया। पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण की विधि से पूजन किया। इस श्लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्गलोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम्। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पंचमोध्याय प्रारंभे शुद्धि बोली है ऋषि। मैंने अब कहता हूँ सुनो, प्रजा के लीन में तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के शत्रुओं को मार कर वह बर के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित को सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमान से वहां आ गया। सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर दुख को पाया है। उसके 100 पुत्र तथा धन्य आदि सभी नष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान ने यह सब किया है ऐसा विश्वास करके, इसलिए वहां जाता हूँ भगवान का पूजन ऐसा मन में विचार कर गोप के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव से श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदि से मुक्त होकर संसार में सुख भोगकर मरने पर भी सत्य लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान का वध करता है, भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धैर्य प्राप्त करते हैं, निर्धन धन पाता है तथा बंदी बंधन से छूट जाता है। भयभीत मनुष्य भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। मनचाहा फल भोगकर अंत में सत्य लोक को पाती हैं। हे विप्र, यह है आपको सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाती है। विशेषकर कली युग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और सत्यदेव करती हैं। वे अनेक प्रकार रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कली युग में भगवान विष्णु के धारण किया हुआ सत्यनारायण भगवान व्रत रूपी सनातन रूप से इच्छित फलों को देने वाला होगा। हे ऋषि, जो इसको नित्य पढ़ता है, सुनता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाती है। जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया, हे मुनीश्वर, अब अगले जन्मों का कहता हूँ। बुद्धिमान शतानंद ने सुदामा का जन्म लिया और उस जन्म में श्री कृष्ण जी को ध्यान कर मोक्ष को पाया। लकड़हारा भील को राज हुआ। उस जन्म में राम जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख नाम का राजा दशरथ जी हुए। वह रंगनाथ की पूजा कर सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सतपति बता दो वो तो राजा बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज राजा मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोऽध्याय संपूर्णम्। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय भगवान नारायण जी। ओम हवन।
लकड़ी है आम का, सदा में आम का लकड़ी। ओम चंदनम वंदिते नित्यम बस मिला देंगे। पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हवन के लिए कोई थी है ना, जी सर। कढ़ाई है, कढ़ाई है। हैं? आम का लगे तो टूटे रह दीजिए। गेंहू ले आए हैं आप, हो जाएगा उतना में। बहुत हो गई। हो गया काफी। अग्नि प्रज्वलित। आह, कपूर ले जाइए। गुड़वा डाल दे सर, ओकरा में थोड़ा सा रह जाएगा। इसमें डुबा है पूरा लेके डुबा ना पड़ेगा पूरा कौशी में डुबा घी हम पूरा हो। कई खेल लगा दिए इसमें। देखिए आप पूरा लगाओ ना, जलाना है इसको सब। उसी में रखिएगा। हाँ, उसी में रख के उसी से आगे धरेगा सर। लटपटा दीजिए पूरा। कपूर वो आगे जला तो बोल देते हैं। चलिए बाबा पूजन करा दे। ओम सैंडिल गोत्राय पाव का भे नमः अग्नये नमः। वस्त्रम समर्पयामि पाव का भे नमः अग्नये नमः। फूल मल्यादि सुगंध्यानि मल्यादि तानि प्रभु पाव का भे नमः। चंदन श्रीखंड चंदनम दिव्यम, श्रीखंड चंदनम दिव्यम। सिंदूर छोड़कर, सिंदूर छोड़कर चंदनम समर्पयामि। श्रीकंचनम दिव्यम गंध्यासुमनोरणम वीरेपनम सुराश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम। चंदन अबीर गुलाल रोड़ी अबीरंग च गुलालं च चोवा चंदनमेव च अबीर्नार्चित देव अथा शांति पर्यक्ष में कुमकुमा कामना दिव्यम कामना काम संभवम कुमकुमार्चेति गिरहना। सिंदूर छोड़कर
ओम जय जय भगवान अग्नये नमः प्रज्वलित। अष्टम समर्पयामि। आग सलगाइए। ला दो रखो ना। मोटकन लगाओ एक दो बार ऊपर से, अगर कराते तो मोट करना नहीं। वो ले नीचे वाला। असा घेवा विश्वाम गिरे ना सर हमार पदई असेल। स्वाहा प्रजापते स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। बैठ जाइए जिसको जिसका हवन करना है करेगा। दीजिए ना, आमची में हम दे ओम देंगे। आमची में हम दे देंगे 5 बार। ओम गजानन गणानं त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे। ओम गणपते स्वाहा। कलशाधिष्ठा देवताभ्यो स्वाहा। सूर्यनारायण स्वाहा। चंद्रमसे स्वाहा। मंगलाय स्वाहा। बुद्धाय स्वाहा। बृहस्पते स्वाहा। शुक्राय स्वाहा। शनिश्चराय स्वाहा। रावे स्वाहा। केतवे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। सत्यनारायण देवताभ्यो 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 स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सैडवास ओम भेजे थे भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पंचदेवताभ्यो स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। सत्यनारायण देवताभ्यो स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। दुर्गा मैया देवताभ्यो स्वाहा। दुर्गा माताये स्वाहा। लक्ष्मी माताये स्वाहा। सरस्वती माताये स्वाहा। वीरभद्रंबली देवताभ्यो स्वाहा। विश्वकर्मा भगवान देवताभ्यो स्वाहा। काली मैया देवताभ्यो स्वाहा। विश्वकर्मा 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 देवताभ्यो स्वाहा। सर्वभूतेभ्यो 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 स्वाहा। सत्यनारायण देवताभ्यो 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 स्वाहा। छोड़ दे, नारियल उठाइए, उतना पीछे दीजिएगा, पीछे नारियल उठाइए, नारियल पर गुड़ रखिए, लवंग इलायची रखिए, दही थोड़ा सा रखिए, हरि ओम विष्णु विष्णु परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस मंत्रे अष्टाविंशतमे कलिजुगे कलिप्रशंसिने जम्बोदीपे भारतखंडे आर्यावर्ते झारखंड प्रदेशे लातेहार मंडला अंतर्गते कोने ग्रामे है भगवान सत्यनारायण पूजन करिसते अंतर्गते पूर्ण आहुति नारियल सकरा हम दिए अपना गोत्र नाम सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। जल नैवेद्यम नैवेद्यांते आचमनीय। इसके बाद अब धूप उठाकर इसे आगा में करके डाल दीजिए। ओम स्वाहा। हाँ वैसे ही कपूर है तो एगो मार दीजिए, होगा तब देख लीजिए। एगो तो बचल है, बहुत कपूर होगा जी। कपूर में कलर सर बुक कर डाल दीजिए। कराची में है, गया वाला में नहीं
जाएगा तो कीजिएगा। छोड़िए सर। जल जाएगा। छोड़ दीजिए। हाँ, उसमें जल ढालिए। तर्पयामी, आम का पत्ती रखिए गुना में, अभी हवन वाला में एक आम का पत्ती डालिए बस। ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमः तर्पयामि। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः तर्पयामि। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमः तर्पयामि। 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 अपना माथवा पर पतिया से छोड़ लीजिए। मार्जामी, इनको पहले छोड़ लीजिए। मार्जामी। अब फिर त्रयायुष जमदग्नि लगा के जमदग्नि ललाटे त्रयायुष। जमदग्नि ललाटे त्रयायुष। जय जय भगवान नारायण जी। ओम जमदग्नि ललाटे त्रयायुष। आरती आधे दीजिए, गिराइए। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते नमः। अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये नमः। इदम अग्नये स्वाहा। आरती वाला थाली में हाथ धो लीजिए। आरती वाला थाली में बनाइए स्वस्तिक। बाहर कर दें। कर दीजिए। लोरी से कुछ दें। दीवा जलवा दिए हैं। दीवा एक दिया चाहिए ना। दीवा उठा के ले आइए। और दिया है रखो तो उधर माटी से। और नहीं तो फूलबत्ती बना के उसमें रखिए। बकरी वाला में ताला लगा होगा। बहुत ही बार रखने में दिक्कत है। खंगाना पड़ेगा, वही जलाते हैं। यही कुछ नहीं, उसको खा के लग के रख दियो तो भगवान के बाबा पास- जब कह ही दिए तो फिर सब सुधर भगवान के पास तो जलिए रहा है। अच्छा तब खाली छीट दीजिएगा थोड़ा। अच्छा छीट दीजिए। उसमें फूल अरे रख दीजिए। थोड़ा अबीर गुलाल रख दीजिए। सिंदूर छोड़कर बस। अरे अरे फूलवा सीताराम। खड़ा हो जाइए आप लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र
हृदयारविन्दे भगवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख का पति कर आवे सुख दौलत कर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुरन परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे ना के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता रख फल पावत मैं मूर्ख स्वामी करो भरता। ओम जय जगदीश हरे एक गोचर प्रभु के प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति ओम जय जगदीश हरे दुख मरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ द्वार पर ओम जय जगदीश हरे हरे मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा भक्ति बढ़ाओ सरदा भक्त बढ़ाओ के सेवा। ओम जय जगदीश हरे जय गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि।
भगवान की जय नवदेवतन की जय नवदेवतन की जय हर हर महादेव ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्विणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। थोड़ा सा जल गिरा दीजिए आरती के पास। ओम कदली गर्भ संभुक्तम आरती कर शीतलम। गोड़ लागिए भगवान का। नमस्कार। इसके बाद मौली धागा बांध दीजिए। ओम आरती लेकर ओम त्राय त्राय आर तरन शरण सुखद रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर पंडार पापो हम पाप कर्मां पापात्मा पाप संभुई त्राय मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्र पूजितं मया देवी परिपूर्णे तदस्तु मे आवाहं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरं क्षम्यता परमेश्वरं। जय जय भगवान नारायण जी। मौली धागा थोड़ा सा। ओम जिनबंधो बले राजा दानैन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबन्धनामिं रक्ष्यो माचल माचल शुक्लांबरधनं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थे ज पूजे सुरेश्वरी। ओम श्री बुनाधि गणपते नमो नमः। पंचामृत ले ले। अभी उनकर है एगो छू हुआ एकरा छू हाँ वो बोला त्राय भगवान बस कल्याण में। अब आए वो बांध देते हैं उनको। बांटिए सबको। इतने हो जाएगा बाद में करने है वो नहीं है सब चल गया ड्यूटी। महिला लोग है तो महिला तो पाठ दीजिए सर सबको। क्या भगवान त्राय त्राय शरण शरण सुखद रघुवीर अस्मिता रघुवंश मणि हरहु विषंभव पीर मत्समं पातकी नास्ति पापाघ्नत्वत्समानैः यज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नम्। आइए। ओम जिनबंधो बलि राजा दानैन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबन्धनामिं रक्षो माचल माचलः। जिनबंधो बलि राजा दानैन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबन्धनामिं रक्षो माचल माचल। ओम जिनबंधो बलि राजा दानैन्द्रो महाबलः। प्रसाद दीजिए इनको सर। हाँ वहाँ से उठाकर कल्याण में सर। जिनबंधो बलि राजा दानैन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबन्धनामिं रक्षो माचल माचल शुक्लांबरधनं विष्णु
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रसादिया बात उठाए ना, हम उठा लिया, अभी तो दोनों का है। लीजिए थोड़ा सा मुँह में लीजिए ना। तो मुँह में डालना है, ले जाइए, हो गया। सौरभ, इस सब में डालिए, दो खत्म कर दो, फिर रात लकड़ा खत्म हो जाएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी विजय को प्रसाद। बुलाओ ना मतलब सबके। एकरा के आव है जानना कर हिंदी के आव है बोल ऐसे पूरा होता है उसमें, हैं? पूरा हो जाएगा। नहीं होते। यार आओ हम वैसे तो बचा कर रखे कि तू हम के समझ में नहीं करा होगा जे क्या होगी? जैसे कई आदमी का कई लोग सदा का 38 को हो बच्चा तो रहती है तो बच्चे के लिए आगे चल ये जो हम बहुत ही नहीं ले ओम जिन बंधो बलि राजा दान इंद्रो महाबल ले अंदर। तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्ष्यो माचल शुक्लां वर्धनं विष्णु शशिवर्णं। तुम लोग काम करो ना। छोटे बहन सुनो ना, ना हो वो छोटे बहन नहीं वैसे इस लड़के ने आप 2-3 बार किए हैं। सबसे पहले तो उसने ये बताया कहाँ थी आप तुम? तुम कहाँ थे? अभी तक नजर नहीं आ रहे। बात ले ले हाँ दीजिए, सबको दिवाइए, बांटिए सबको। ये खेलने के सो जाओगे। ये सब ओम जिन बंधो बलि राजा दान इंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षयो माचल शुक्लां वर्धनं विष्णु। हाँ उसमें मछली बनी ना छोटा कर देंगे उसको। हम भी छोटा ही हैं। कितना मोटा बनवेले हैं इनकी। हो जाएगा। ये पता था। हाँ दीजिए। कल्याण में और वो थी ले लीजिए सब आपके। जय
प्रभु जी, जय श्री सीताराम। शिव शिव बेटे संकट कटे शिव नाम जपो बारंबार, मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, काम में पंडित जी के नाम थाली में भोजन रखे बड़ी खतरनाक लगती है। है ठाकुर जी कह रहे थे। चाची हाँ, तो खाना तो बन ही गया। हाँ बन गया खाना, जाके दोनों थाली में लेते आऊँ, वहीं रहेंगे तब तक कभी बांधेंगे रखी तो पावा। कि प्रसादी वो आपका है, वो आप इनका है। हाँ, पंचामृत ले लीजिए आप लोग। पंचामृत ले लो, अब बाबा को खा के तुम जुगाड़ जल्दी से करो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। मोबाइल देखो। चल में हमारे लाल भैया आए हैं प्रसाद लेने। ऐसे कैसे? लातेहार नेतरहाट भेजा आपको, तो उसको क्या नहीं भेजा उसको? मुलाकात कर लेते हैं। ठीक तो है, लेकिन जाए आए में परेशानी। नौकरी तू हुआ तो परेशानी ना है। तोरा हमारा फर्क नहीं है जी। देखा परेशानी खाली है ना कि तोनी गेल तोनी के अपन गाड़ी है अपना साथ चल। तो ही अपनी जाके यहाँ से है कि तरीका गाड़ी पे बैठा, ये है कि एरिया पर सामने यूँ बस में नहीं था कि वहाँ जाके गेट पे उतर, गेटवे पे नहीं उतरा है। बनारस पे उतरता, बनारस से फिर दूसरा बस जाता है। एक जगह चेंज करे पड़ा है। न तो वो 1:30 बजे तो गाड़ी है। हमारे गंज लेके आल वाला का तो गंज लेके जाओ चले बाकी तार गंज हो जाता तो गंजी तो लाए हैं। हां तो तार हो गया बता था गंजिया चेंज हो गया होगा।
कि हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। मुकेश भाई के थजवा में देता हूँ खनवा अमरिंदर भैया पुजारी बाबा के तो थजवा ले जा हो जाए पैसे ले ले बुआ। इसने आदमी को लगा ना बेडवा बिस्टवा सब बाहर निकाल के रख दिए जैसे हमारा ब्रेक आदमी तू खींचा पा रहा अपना ब्रेक में विचार गौरी खींचा पा कर गेस्ट कर मैं तो सेंटर हां एक विचार खींच लो गेस्ट कर अपना हमरा खींच रहा है।